बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, काबिल एहतराम माओ और बहनों, यकीनन अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है, इनाम है कि उसने अपने फ़ज़ल व करम से आप जैसे अल्लाह के नेक बंदों, अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों के साथ उसके घर में चंद मिनट गुजारने का मौका फ़राहम किया है। और उसके बाद मैं शुक्रगुज़ार हूँ फ़ज़ीलत शेख हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार साहब हफ़िज़हुल्लाह का और अज़ीज़म क़ारी हाफ़िज़ अब्दुर्रहमान हफ़िज़हुल्लाह का, जिनकी वसातत से आप तक मुझे रसाई हासिल हुई है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा मिल बैठना, सुनना और सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। अल्लाह हमारे गुनाहों की माफ़ी और बख्शिश का ज़रिया बना दे। प्यारे भाइयों, दर हकीकत ये बाबरकत महफ़िल और ये प्रोग्राम इस उम्मीद से कायम किए जाते हैं कि अल्लाह ताला इनकी वजह से हमसे राज़ी हो जाए और हमारी ख़ताएँ, लग़्ज़ें और गुनाह माफ़ फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला भी देख रहा है कि हमारे कुछ साथी जो हमारे घरों में हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ हमारे महल्ले में रहते हैं, हमारे साथ दुकानों से सौदा लेते हैं, बाज़ार में आते और जाते हैं, वो इस ऐलान को सुनने के बावजूद, प्रोग्राम के बारे जानने के बावजूद इस बाबरकत महफ़िल की शिरकत से महरूम है। अल्लाह को पता है कि आपको बसा औक़ात वो बातें सुनाई जाती हैं जो पहले आपने सुन रखी होती, कोई नई बात नहीं होती, सिर्फ अंदाज़ और असलूब बदलता है। या वही आयात सुनते हैं जो इससे पहले तिलावत सुनी होती है, या नात और नज़म सुनते हैं जो पहले कई बार आपने सुन रखी होती है, लेकिन फिर भी सब्र कर कर आप अल्लाह से उम्मीद लगा कि अल्लाह के घर में बैठे। अल्लाह जानता है, अल्लाह आपको देख रहा है। और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब फरिश्ते इस मजलिस को घेर लेते हैं, इस पे अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, अल्लाह तबारक ताला की बरकतें नाज़िल होती हैं। जो लोग इस महफ़िल में आते हैं उनके दिलों का मुक़द्दर सुकून हो जाता है, राहत हो जाती है। और फिर ये मलाइका जो इस मजलिस पर हाज़िरी देते हैं और उनकी ड्यूटी लगती है, ज़िम्मेदार हैं, जब अल्लाह के पास अर्श मुअल्ला पर जाते हैं तो अल्लाह ताला आपके बारे में, इस मजलिस के शराका के बारे में पूछता है, मेरे बंदे किसी मार्केट और मंडी में बैठे, वहाँ कोई कारोबार और तिजारत और बिज़नेस हो रही है, वो नफ़े और तिजारत के लिए बैठे हैं? नहीं या अल्लाह, खाली सिर्फ तेरे रहमत के उम्मीदवार हैं, तेरी बख्शिश के उम्मीदवार हैं, तेरा ज़िक्र सुनने के लिए, तेरे महबूब की तालीमात सीखने के लिए तेरे घर में जमा है। तो अल्लाह तबारक ताला वहाँ एक ऐलान फरमाता है। अल्लाह हम सब के लिए वो ऐलान कबूल फरमा दे। अल्लाह हमारा उस ऐलान में नाम दर्ज फरमा दे। अल्लाह फरमाते हैं, फ़रिश्तों तुम गवाह हो जाओ, इस महफ़िल के शुरका को मैंने बख्श दिया है। ये अल्लाह के महबूब की सही खुशखबरी है, सच्ची बात है। और एक फ़रिश्ता कहता है कि एक बंदा जो है वो तो किसी काम के लिए आया था, उसका कोई मकसद नहीं था,
कोई प्रोग्राम सुनने का नहीं था, कोई चाबी लेने के लिए आया या कोई और चीज़, तो महफल की बरकत को देखकर मजबूरन बैठ गया, उसकी नीयत तो ये थी नहीं। अल्लाह पाक फरमाते हैं ये महफल और मजलिस इतने खुश नसीबों की है, अल्लाह के प्यारों की है कि वो मजबूरन बैठने वाला भी बदबख्त और नाकाम वापस नहीं जाता, मैंने उसको बख्श दिया। भाइयों, रमज़ान का रोज़ा हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें, इस रमज़ान में इतनी खैर बरकत रखी है, इतनी बड़ी बड़ी नेकियां रखी हैं कि एक एक नेकी हमारी ज़िंदगी की काया पलट देती है। फरमाया सिर्फ एक रोज़े के बारे में सुने कि जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। सही हदीस है, सिहा सित्ता और बुखारी में है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जिसने रमज़ान का रोज़ा अल्लाह ताला से बख्शिश की उम्मीद से रख लिया, इस रमज़ान के रोज़े की इतनी बरकत है, इतना सवाब, इतना अजर है, इस अकेले रोज़े की बरकत से ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ हो जाते। इतना बड़ा सवाब, इतनी बड़ी नेकी, इतना बड़ा रोज़े का मर्तबा और मकाम कि अकेले रोज़े की बरकत से क्या होता है, ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और रोज़े के बारे में फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी आमाल हम पर फ़र्ज़ किए हैं, जो हम नफली इबादत करते हैं, हज करते हैं, उम्रा करते हैं, छोटी ने क्या हज उम्रा ऐसा क्यों, ऐसा हज उम्रा छोटी नेकियां ने, बहुत बड़ी नेकियां। आदमी जो है पता नहीं सारी ज़िंदगी कमेटियां डालता है, पैसे इकट्ठे करता है और फिर आखिर में उम्रे के 15 दिन, 21 या 1 महीने के लिए अल्लाह उसका इंतखाब फरमाता है, वो उम्रा करता है, हज करता, बड़ी नेकी है। अपना माल खर्च करता है, ज़कात अदा करता है, हज करता है, इसके अलावा जिहाद, कत्ल, अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाता है, इतना बड़ा मकाम। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं वो अपनी जगह, वो सारी नहीं। भाई साहब, ओ बच्चों, तवज्जो से प्यारे भाई, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि वो सारी नेकियां मेरे बंदे की अपनी जगह, लेकिन रोज़े के क्या कहने। ये रमज़ान का रोज़ा फरमाया अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी, ये खालिस मेरे बंदे ने मेरे लिए रखा है, इसका अजर भी मैं खुद अपने बंदों को। इतना अजीम सवाब, और ये इतना अजीम सवाब, इतनी बड़ी नेकी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिस बंदे ने सिर्फ एक रोज़ा, सारा महीना नहीं, सिर्फ एक रोज़ा बग़ैर शरई उज़र के रख लिया, फिर उसको डर आ जाता है, उस रोज़े का ख्याल पैदा हो जाता है कि मेरा एक रोज़ा रह गया तो मैं इसके सवाब को पूरा कर लूँ। फिर सवाब पूरा करने के लिए ज़िंदगी भर वो रोज़े रखता ही रहता है। फरमाया सवाल ही पैदा नहीं होता रमज़ान के इस रोज़े का सवाब पूरा हो जाए। हमने नमाज़ें पढ़ी, हालांकि रुकन इस्लाम है, बैनल अब्दी व बैनल कुफ्र तर्कुस सलाह। आदमी नमाज छोड़ता है, उसका इस्लाम से कोई सरोकार नहीं, वो इस्लाम के दायरे से निकल गया है। इस्लाम की रूह रवान नमाज है, नमाज रीढ़ की हड्डी है इस्लाम में बरकरार रहने के लिए। उलमाए हरमैन शरीफैन शेख इब्ने बाज रहमहुल्लाह, उनसे जब पूछा गया कि तारके सलात, तो उसने कहा वो कुफर में चला गया, दायरा इस्लाम में निकल गया। नमाज का तर्क इतना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह के महबूब फरमाते हैं अल अहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुम अस्सलाह फमन तरकहा फ़क़द कफ़र। जिसने नमाज को छोड़ दिया, जो इस्लाम का उसके साथ एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट ख़त्म हो गया, वो अपने वापस कुफर में चला गया। इतना बड़ा अमल, इतनी बड़ी नेकी, रुकने इस्लाम, इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम की असास, इस्लाम की बका। लेकिन अल्लाह ताला ने जन्नत के दरवाज़ों में से नमाज के नाम का कोई गेट नहीं बनाया, नमाज के नाम का कोई गेट नहीं बनाया, लेकिन रोज़े के नाम का
एक स्पेशल दरवाज़ा है कि अल्लाह पाक जन्नतियों को बुलाएगा, लेकिन रोज़ेदारों को अलग से कहेगा कि ये तुम्हारा स्पेशल इनाम है। इस गेट से अपनी ऐशो इशरत वाली जन्नत में दाखिल हो। प्यारे भाइयों, रोज़ा इतना सवाब। फिर फरमाया क़याम इसी रमज़ान में, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। ये जो अभी क़याम करके आपको नींद भी आ रही है, यकीनन आप थके हुए हैं, दिन भर आपने मेहनत और मशक्क़त की है, सुबह आपकी सहरी की भी फ़िक्र है, यकीनन गुज़श्ता रात ताक रात थी, उसमें आप जागे भी होंगे और हमें यानी अल्लाह से उम्मीद है। तो प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई कि जिसने ये क़याम किया, ये तरावियाँ पढ़ी रमज़ान भर की, तो इसका इतना सवाब है कि इसके पढ़ने वाला, क़याम करने वाले के भी अल्लाह गुज़श्ता ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता। और फिर अल्लाह की रहमत जोश मारती है और अपनी मोहब्बत का, अपनी मेहरबानी का मुज़ाहरा करते हैं अपने बंदों के साथ। अल्लाह का कितना प्यार है, अल्लाह कितने बहाने देता है जहन्नम से बचाने के लिए, जन्नत में दाखिल करने के लिए। फरमाया हो सकता है 30 रोज़ों में मेरा बंदा कहीं लापरवाही कर बैठता है, कुताही हो जाती है, सुस्ती हो जाती है, तो 30 रोज़ों का पूरा सवाब जो उसके गुनाहों की बख्शिश का बायस बन सकता था, उस दर्जे को नहीं पहुँच सका। और ऐन मुमकिन है क़याम भी 30 दिन का, कहीं कोई काम पड़ गया, किसी खुशी गमी में मसरूफ़ हो गया और उस दर्जे को ना पहुंच सका कि गुज़श्ता सारी ज़िंदगी के गुनाहों की माफ़ी का बायस बन सके, तो मेरा बंदा तो रह जाएगा ना, मेरा बंदा तो तबाह हो गया। जहन्नम कोई मामूली तो नहीं है, जहन्नम कोई मामूली नहीं है भाई साहब। जहन्नम का एक सांस, ये गर्मी एक सांस है जो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। थोड़ी सी बिजली चली जाए तो हमारी कमीज़ें उतर जाती हैं, हम गत्ता, पंखा, जो भी चीज़ जनाब हवा देना, घर से बाहर निकल जाते हैं, रोड पे आ जाते हैं, छतों पे चढ़ जाते हैं। ये एक सांस जहन्नम की गर्मी के मौसम की वो हमसे बर्दाश्त नहीं होती। एक सांस वो सिर्फ हमारे लिए नहीं आई, मेरे और आपके लिए अकेले नहीं आई, फैसलाबाद के लिए अकेले नहीं, पूरी दुनिया पे अल्लाह ने तकसीम की है। जहन्नम बड़ी दूर है, कहाँ से वो सांस निकली, थोड़ी थोड़ी हमें पहुँची है और हमारा हशर नशर कर दिया है। और उस जहन्नम को हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, कि उसके लिए कैसे हम जनाब चुप रह सकते हैं। तो अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी से कहता है कि मेरे बंदे के 30 रोज़ों में कमी रह जाती है, रमज़ान के 30 रातों का क़याम इसमें कमी हो गई, बंदा तो मर गया, बंदा तो तबाह हो गया, गुनाह तो इसके इसे बर्बाद कर देंगे, जलील कर देंगे, रुसवा कर देंगे, ये अजाब का जो है शिकार हो जाएगा। अल्लाह फरमाते जाओ, ये मेरी रहमत है, ये मेरा बंदों से प्यार है। मन क़ामा लैलतल क़द्री ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिसने सिर्फ एक रात का क़याम कर लिया, सिर्फ एक रात का, जिसको लैलतुल क़द्र कहते हैं, जिसका नाम लैलतुल क़द्र रखा है, जिसकी मन गढ़त रातें भी बनाई हुई हैं, शब बरात, शब कदर और पता नहीं क्या कुछ, वो रातें नहीं है। हकीकत में यही रात है जो रमज़ान की रात है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि हमने इसको बाबरकत रात में, इज़्ज़त और एहतराम और अदब वाली रात में नाज़िल किया है, बड़ी शानों वाली रात में नाज़िल किया है कुरान अज़ीम को। और आपको क्या पता, ये रमज़ान की रात जिसमें अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया, जिसमें अल्लाह के प्यारे पैगंबर की उम्मत को उनका आइन और दस्तूर मिला है, ये एजाज़ मिला है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला मुझे और आपको कहते हैं कुंतुम खैरा उम्मा। इस कुरान की बदौलत, इस नबी की बदौलत तुम इतनी बड़े एजाज़ के मालिक बन के, इतने बड़े शरफ़ के मालिक बन गए कि कायनात में जितनी भी उम्मतें आईं, ईसा की उम्मत आई, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत आई, इब्राहीम और हूद की आई, नूह अलैहिस्सलाम की सारी उम्मतें, उन पे अल्लाह के कलाम नाज़िल हुए, अल्लाह के पैगम्बरों ने उनको दावत दी। फरमाया वो सारे मिलकर भी इस उम्मत का मुकाबला नहीं कर सकते, तुम सबसे अफजल उम्मत, सबसे आला उम्मत हो। तो प्यारे भाइयों, इस रात, इस एक रात की इबादत को कहा कि वो 1000 महीने की इबादत से अफजल है। एक उसका क़याम, इस रात लैलतुल क़द्र का क़याम
कितने बड़े बहाने दिए, कितनी बड़ी अल्लाह ने प्यार और मोहब्बत किया हमारे साथ कि एक रात का क़याम कर लो, ज़िंदगी के गुनाह सारे अल्लाह फरमाते माफ़ कर दूंगा। फिर इस एक रात की इबादत कर लो, अल्लाह फरमाते 1000 महीना जो तुमने इबादत में गुजारा हो। कारोबार नहीं है, थोड़ा कारोबार थोड़ी नमाजें। हम वैसे इबादत जो करते हैं आम दिनों में 5 नमाजें, वो भी कोई कोई, अल्लाह हम सब को जो है बर वक्त बाजमात 5 नमाजें अदा करने की तौफीक अता फरमा दे। सारे वक्त नमाजें नहीं पढ़ते, मिल मिला के 1 घंटा बनता है 5 नमाजों का 24 घंटों में। बाकी तो शायद कुरान के लिए हमारे पास तो वक्त ही नहीं। मदीना में हमारे पास एक बहुत बड़े नेक उस्ताद, बड़े मुखलिस उस्ताद तशरीफ़ लाए। वो जितने भी उलमा थे मकातब दावा के, इस्लामिक सेंटर्स के, उनको इकट्ठा किया गया और उनको मुझसे पहले जो मस्जिद नबवी के तर्जमान शफ़क़तुर रहमान साहब हाफिज़हुल्लाह वो भी तशरीफ़ फरमाए और बड़े बड़े जय्यद उलमा मदीने के इस्लामिक सेंटर के जो मुबल्लिगीन वो हैं, बड़े बड़े नेक उलमा उस महफ़िल में, उस कोर्स में मौजूद हैं। वहाँ वो उस्ताद एक सवाल करता है, मैं आपसे करता हूँ। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। शेख कहते हैं आप ये बताएं 24 घंटे में आप इस मोबाइल को कितनी बार पकड़ते हैं? आप भी देखें, छोटे बच्चे भी देखें, वो डुगडुगियाँ देखते हैं, कार्टून देखते हैं, गेमें खेलते हैं। कितना वक्त है जो हमारी उम्र है, हमारा कितना वक्त है जो हमारी उम्र ज़ाया हो रही है। हम वो जनाब डुगडुगियाँ देख रहे हैं। आप भी क्या सुनते हैं? प्रोपेगेंडा मीडिया का सुनते हैं और आप जान भी चुके हैं कि उन्होंने कल और कहा था, परसों और कहा है, इससे पहले और कहा, फलानी पार्टी के साथ उन्होंने कुछ कहा था, आज वो कुछ और कह रहे हैं। जिसको कल वो हराम कहते थे आज वो हलाल कहते हैं। आप उन शख्सियात की बात को सुनने के लिए उस मोबाइल को कितनी बार पकड़ते हैं? या ऐसी औरतों का प्रोग्राम देखते हैं जिन्होंने अपने ख़ानदान को बदनाम किया, अपने माँ बाप की इज्जत को दाव पर लगाया, घर से निकली, जिस्म फरोशी की, जिस्म से लिबास उतार कर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का मजाक उड़ाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम के दीन का मजाक उड़ाया, कुरान का मजाक उड़ाया, पर्दे का मजाक उड़ाया, इज्जत आबरू को उसने दाव पर लगा दिया। तुम उसकी हौसला अफजाई करते हो, मोबाइल देखते हो, उसको देखते हो और अपना कितनी बार देखते हो। इस मोबाइल पर 2-4 फ़ोन आते होंगे, 10 फ़ोन आते होंगे जो ज़रूरत है। इसके अलावा अब सवाल उस्ताद का है और मुबल्लिगीन सामने बैठे हैं, उन्होंने पूछा कि बताओ कितनी बार हाथ लगाते हो? तो आप बताएं भाइयों छोटे और बड़े कि कितनी बार आप मोबाइल पकड़ते हैं? अंदाज़ा ही नहीं। इतनी ज़्यादा बार हम इसको टच करते हैं, हमें अंदाज़ा नहीं है, हम गिन नहीं सकते, बेशुमार बार हम पकड़ते हैं। फिर साथ ही उन्होंने जब सवाल किया तो हम हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कहा दसो कि कुरान कितनी बारी फड़ते हो? 24 घंटे कुरान कितनी बारी पकड़ते हो? पढ़ने वास्ते कितनी बारी हाथ लाते हो? अपने ज़मीर में जान के देखें, सिवाय स्टूडेंटों के, तालिब इल्मों के, कि इनको तो सब याद करने के लिए, मंजिल और सबकी याद करने के लिए, या हुफ़ाज़ किराम जैसे तैयब भाई तरावियाँ पढ़ा रहे हैं और हुफ़ाज़ माशाअल्लाह आइम्मा हैं, वो कुरान पढ़ते हैं, मंजिल याद करते हैं। लेकिन जो ताजिर हैं, कारोबारी हैं और घर की हमारी बहू बेटियां हैं, वो बताएं कि 24 घंटे में मोबाइल को ज़्यादा टाइम देते हैं या कुरान को? ये हमारी नेकियों की हालत है। रमज़ान का महीना आया, अल्लाह को पता था कि मेरा बंदा ऐसा ही गाफिल है, लापरवाही में, इसको अपनी आखिरत का पता नहीं, इसकी सज़ाए मौत सुन चुका है, इसकी चेहत मौत की तरफ है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। कितनी मौतें हमने उठाई, कितने मैयतों को कंधा दिया, कितने जनाज़ों के ऐलान सुने, कितने हमने जनाज़े पढ़े, लेकिन हम अपनी मौत से आशना आगाह नहीं हैं, हम अपने आप को भूल चुके हैं। हम समझते हैं कि सबसे लंबी उम्र हमारी है, सबसे ज़्यादा उम्र लंबी हमारी है, जबकि अल्लाह ताला क्या फरमाता है? वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। देखो एक वक्त आने वाला है, तुमने मरना है, एक वक्त आने वाला है, मरना है, ये पक्की बात है। इस मौत ने अपनी हकीकत तो अब मुसलमान है, हिंदुओं को मनवाई है, काफरों और सिखों को मनवाई है, वो भी मानते हैं हमने मरना है। लेकिन फरमाया मरने से पहले पक्के मुसलमान बन जाना। अब मौत को तो हम लेट नहीं कर सकते, मौत के बारे में हम आगाही नहीं ले सकते, तो हम क्या करें?
अल्लाह ताला कहते तैयारी कर लो कि मौत आए तो तुम रेडी हो, मौत आए तो इम्तिहान कब्र का देने के लिए रेडी हो, महशर के लिए तैयार हो, तुम्हारे पास इतना बैलेंस हो। एटीएम के अंदर एटीएम कार्ड इधर चलता है ना साहब, दुनिया में आप जाते हैं मुख्तलिफ सौदे खरीदते हैं, आपके कार्ड से धड़ाधड़ बैलेंस ख़त्म होता जाता है, आप उसको फिक्र से याद रखते हैं कि इतना मेरा बैलेंस ख़त्म हो गया, फिर उसके लिए आप मेहनत करते हैं, कारोबार करते हैं, उसको फिर भरते हैं, फिर बढ़ते हैं, आपको अपनी ज़रूरतें याद आती हैं, शादी पर इतना खर्चा, फ़लाँ पे हमारा खर्चा, फ़लाँ पे हमारा खर्चा, और आप बैलेंस उसमें भरते रहते हैं। आपको पता नहीं है कि आप ये जो रमज़ान की बड़ी बड़ी नेकियां करते हैं, आपकी ये खर्च होती हैं, और फिर आपको क्या जब मौत आएगी, ये जो एटीएम कार्ड में अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयातुद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहात, मौत के वक्त ये आपके काम आएगी, ये एटीएम से कटेंगी, तब आपको मौत अच्छी आएगी, सुकून से मौत आएगी। और खुशखबरी के लिए ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। आप समझते हैं कि दुनिया का यहाँ मज़दूर बग़ैर मज़दूरी के नहीं मिलता, आपके लिए फ़रिश्ते ऐसे फ्री में नाज़िल हो जाएंगे, वहाँ आपका ये एटीएम कार्ड नेकी वाले इस्तेमाल होगा, आप नेकियां वहाँ शो करेंगे तो फरिश्ते आएंगे, आपको ये खुशखबरी सुनाएंगे कि ऐ मरने वाले, घबराने की बात नहीं है, परेशानी का कोई मसला नहीं है। अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। ये नेकियों की बदौलत आपको अल्लाह हम सबको ये खुशखबरी सुनाए। ये ऐन मौत के वक्त एक और खुशखबरी अल्लाह खुद भी हिस्सा डालेगा, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्या फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। आप तो रो रहे होते हैं, समझ रहे हैं कि ये बंदा बस इसकी सांस बंद हो गए हैं, इसकी बोलती बंद हो गई है, इसकी हरकत और सकनात ख़त्म हो गई हैं, बस खाना पीना बंद। नहीं, अगला मसला बड़ा है, मरहला बहुत है, वो मसरूफ़ है, वो मशगूल है, दुनिया से कटकर आखिरत की मंजिल का आगाज़ हो चुका है, उसको कब्र नज़र आ रही है, माशर का 50,000 साल का दिन दिखाई दे रहा है भाई, उसको जहन्नम भी नज़र आ रही है, उसको जन्नत भी दिखाई दे रही है। दो ही सौदे हैं, या हमेशा ज़िंदा रहना है जहन्नम में अल-इयाज़ु बिल्लाह, या हमेशा ज़िंदा रहना है जन्नत में। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका जन्नतल फिरदौस। भाइयों, ये नेकियां बड़ी अजीम की हैं, अभी इन नेकियों के बचाने की ज़रूरत है। जो आपने नेकियां की, माशाअल्लाह 28वां रोज़ा हमने इंशाअल्लाह रखना है, समझो पूरा हो गया, कोर्स पूरा हो गया। अब जब हमने ये रोज़ा रखा है तो इसका मकसद क्या है? अल्लाह ताला ने रमज़ान की सिर्फ रोज़ों का जिक्र किया है, हालांकि नेकियां मैंने कहा और भी बड़ी है। लैलतुल क़द्र एक रात की बात 1000 महीने से अफजल, और उस एक रात का क़याम सारी ज़िंदगी के गुनाहों की बख्शिश माफ़ी का बायस, क़याम भी ऐसे ही। लेकिन रोज़े को जिक्र किया, बाकी क्यों नहीं किया? इसलिए कि अल्लाह ताला रोज़े के ज़रिए हमें ट्रेनिंग देना चाहता है। किसकी? तकवे की, हमेशा अल्लाह से डरने की। वो किस तरह है कि आप जब रोज़ा रखते हैं, आपको देखने वाले सारी आंखें बंद हो जाती हैं, आपके रिश्तेदार आपके रूम से निकल जाते हैं, आपके बीवी भी चली जाती है, आपके दोस्त अहबाब भी निकल जाते हैं, आप अकेले कमरे में रह जाते हैं, कुंडी लगा लेते हैं, फ्रिज पड़ी हुई है, उसमें पीना का ठंडा पानी है, रूह अफ़ज़ा पड़ा हुआ है, किस्म किस्म के फ्रूट और हलाल हैं, सिगरेट नहीं कि हराम है, सिगरेट नहीं, हुक्का नहीं कि हराम है, रिश्वत नहीं कि हराम है, सूद नहीं कि हराम है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ऐलान जंग वो नहीं। क्या वो खा रहे हैं? हराम नहीं है, ये हलाल माल आपकी उस जो है फ्रिज में आपकी पॉकेट से चोरी करके नहीं लाए, अपना जाती है, कोई घर का फर्द रोकने वाला भी नहीं है। आज घर के सरबराह हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। आपको ना आपकी बीवी पूछ सकती है, ना आपके बच्चे रोक सकते हैं, आप खुद मालिक के खाते नहीं पीते नहीं। क्यों नहीं भाई साहब, क्यों नहीं खाते पीते? अल्लाह ने रोका है, सीधी सी बात है। अल्लाह ने फरमाया अतिम्मु सियामा इलल लैल, जब तक सूरज गुरूब नहीं होना खाना भी नहीं पीना भी नहीं। तो आप रुक गए, एक अल्लाह की बात मान ली। रमज़ान में एक अल्लाह की बात मानते 100%, 100%, जलवत भी खलवत भी एक जैसी, कोई हो या ना हो, आपने अल्लाह के डर से खाना पीना छोड़ दिया। उसी अल्लाह ने जब कहा ज़ना नहीं करना,
उसे अल्लाह ने कहा ठगी नहीं लगानी, उसी ने कहा फ्रॉड नहीं करना, उसी ने कहा मिक्सिंग नहीं करनी, उसी ने कहा किसी यार दोस्त और रिश्तेदार को जिताने के लिए, किसी दूसरे को दुश्मन को हराने के लिए अदालत में झूठी गवाही दे के उसको फांसी नहीं लगवाना, उसके कब्ज़ा प्लाटों पे नहीं करवाना। हम जाते हैं, गुनाह हमारे बख्शे गए, हम पाक साफ हो गए हैं। और हमारे भाई माशाल्लाह ऐलान भी करते हैं, रोज़ेदारों, अल्लाह नबी के प्यारों, जन्नत के हकदारों। जन्नत का हकदार पता कौन होता है? अल्लाह का वली होता है। और आप अल्लाह के वली हैं, यकीनन आप अल्लाह के वली हैं, आप अल्लाह के दोस्त हैं, यकीनन कोई शुबा नहीं, आपके गुनाह माफ़ हो चुके हैं, यकीनन आप जन्नती हैं। क्योंकि जन्नत में कौन जाएंगे? क्यों अब्दुल गफ्फार साहब? अल्लाह के दुश्मन जा सकते हैं? अल्लाह के दोस्त जाएंगे। आप अल्लाह के दोस्त हैं, सबसे अफजल उम्मत के फ़र्द हैं, कुंतुम खैर उम्मा, सबसे अफजल उम्मती हैं। तो आप करते क्या हैं? रेडी पर सौदा बेचते हैं, ऊपर जो है बड़े खूबसूरत ताज़ा और फ्रेश फ्रूट, और नीचे पुराने गंदे काने खराब छोटा केरे कमाल। माशाअल्लाह ये रोज़ेदार, अल्लाह का प्यारा, ये जनती, अल्लाह का वली जब ये ठगी लाता है तो वो क्या करता है? खाना पीना क्यों छोड़ा भाई? इस बेचारे पेट को क्यों तुमने बंद रखा? इसका क्या जुर्म था? अगर तुमने अल्लाह की नहीं माननी, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि जिसने धोखा दिया, फ्रॉड किया, ठगी लगाई मेरी उम्मत से, उसका कोई सरोकार नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, जन्नत तो जा नहीं सकता। ठगी तो लगा रहा है, रोज़ा रखने का क्या फ़ायदा हुआ? अल्लाह फरमाते हैं नहीं, जैसे रोज़ा रखा है, अल्लाह के खौफ से खाना पीना बंद किया, ठगी भी बंद कर दे, धोखा भी बंद कर दे। दूध वाला क्या करता है? दूध में पानी मिलाता है, उसकी क्रीम निकाल लेता है, बेचते हो सब तो वधिया दो तैनों देता, आपा सिर्फ तेरे कार वास्ते स्पेशल। झूठ, गलत बयानी, वही सबको बेच रहा है, ठगी लगा रहा है। इसी तरह हम हैं वो बेचते, वो ऊपर से फरिश्ते तो नहीं गोश्त बेचते, फरिश्ते तो दूध नहीं बेचते, फरिश्ते तो नहीं रेडियाँ लगा के, हम लगाते हैं ना, क्यों नहीं छोड़ते? तो ये तुमिनूना बिबअदिल किताब व तकफुरूना बिबअद, ये जो यानी दुरंगी चाल है, अल्लाह ने इस रोज़े से हमें ये ट्रेनिंग दी। समझो कि अल्लाह ने, एक डॉक्टर आपकी बीमारी को चेक कर लेता है कि इसको फ़लाँ बीमारी है, शुगर है खुदा न खास्ता, या कोई कैंसर है, या कोई और ब्लड प्रेशर है, या कोई भी बीमारी है, कामयाब तरीन डॉक्टर है, तजर्बाकार डॉक्टर है, और वो कहता है कि 30 कैप्सूल आपने खाने हैं और शर्तिया आपकी ये शुगर ख़त्म हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर ख़त्म हो जाएगा, या आपकी रीढ़ की जोड़ों की दर्द ख़त्म हो जाएगी, आपकी कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। अगर वो डॉक्टर के कहे हुए इलाज के मुताबिक 30 कैप्सूल भी खा ले, कब्ज़ भी ना होते, डॉक्टर कहता भाई तुसी जाके तो ओनू माशाअल्लाह मुबारकबाद दे, मिठाई का डब्बा दोगे कि बददुआ? तेरा सत्यानाश, इन्ने पैसे भी लाए, इन्नी दवाई भी कौड़ी खाधी, तो फ़र्क ज़र्रा नहीं पिया। मालिकुल मुल्क का इलाज और तजवीज़ गलत हो सकती? नहीं हो सकती। हमने उसको सही इस्तेमाल नहीं किया, खुदा की कसम हमने सही इस्तेमाल नहीं किया। हमने रोज़ा रखा रूटीन समझ के, इबादत समझ के नहीं, रोज़ा रखा आदत समझ के, इबादत समझ के नहीं। अगर हम रोज़े को इबादत समझ के रखते तो आज हमारे अंदर इनकलाब आ चुका होता, इलाज पूरा हो चुका, कैप्सूल कोर्स पूरा हो चुका है। लेकिन हमारी वो चाल बदली नहीं। रोज़ाना हम सौदा बेचते हैं, रोज़ाना हम झूठ बोलते हैं, और ठगियाँ मगियाँ चल रही हैं। और आपको पता है कि आप कितना बड़ा मुजरम बन रहे हैं? ये जो मिर्चें बेचने वाला पत्थर बेचता है, पीस पीस के पैसे लाता है, उसकी औलाद कभी भी ज़िंदगी भर उसका अदब एहतराम नहीं करे। खुदा की कसम उसको जूते मारेगी, गालियाँ दे के घर से निकालेगी, क्योंकि उसने उसको हराम खिलाया। और फिर आगे कितने लोगों का उसने ऑपरेशन करवाया, कितने लोगों के गुर्दों में पत्थर दाखिल किए, उनके घर का सारा सिस्टम उसने दांव पे लगा दिया। माँ बेचारी अस्पताल में, बाप अस्पताल में, कभी उसके डायलिसिस हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, और वो अल्लाह नहीं देख रहा कि अरे जालिम, तेरी वजह से मेरी मखलूक के तूने चने चबा दिए, उनका आराम और सुकून बर्बाद कर दिया। मासूम बच्चे, बूढ़े खातून, औरतों के ऑपरेशन हो गए, बूढ़ों के, सारी ज़िंदगी के लिए वो मुसीबत ज़दा हैं, मुसीबत में मुब्तला हैं। कभी अब्दुल गफ्फार साहब से, कभी इन बुज़ुर्गों से, जी दुआ कर दो, दम करो। जालिमा, तुमने रोज़े रखे थे
कि अल्लाह तुझे जहन्नम से बचा दे, तुमने रोज़े रखे थे कि अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, तुमने अल्लाह को मजाक समझा है, तुमने रोज़े को रोज़ा समझ के नहीं, इबादत समझ के नहीं, तुमने आदत समझ के रखा। भाइयों, खुदा न खास्ता हम उस कैटेगरी से ना हो जाए। प्यारे भाइयों, अगर अल्लाह ने हमें साफ़ कर दिया है, मैं अपनी एक बात करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप एक धोबी के पास जाते हैं, या हाजी साहब सफ़ेद कपड़े लेके जाते हैं, काटन का सूट, या हाजी साहब कहते ये मुझे धो दो, वो धो कर दे देते हैं, साफ़ करके प्रेस। और इन्होंने पहने क्यों हैं कि एक भाई की बारात के साथ जाना है, और ये बारात जाने से पहले कपड़े लेते हैं, माशाल्लाह स्याही बच्चे की उठाई और माशाल्लाह छिड़क देते हैं। उधर खाना पका था, वो थोड़ा सा उसके ऊपर गिरा दिया, सूप गिरा दिया, और जनाब कोई और गंदगी मट्टी गुबार लगा दी, अब वो पहन लेते हैं। आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह बड़ा सियाना भाई, बड़ा अक्लमंद बंदा है, ये कहेंगे ना आप। बड़ा समझदार आदमी भाई, माशाल्लाह प्रेस किया हुआ साफ सुथरा सफ़ेद सूट, शादी भुगतने से पहले ही गंदा कर लिया, और बारात में मिलता है बदबू, मक्खियाँ बैठी हुई हैं। अक्लमंद कहोगे या बेवकूफ़ अहमक कहोगे? और मरने के लिए हमने रोज़े रखे हैं, मरने की तैयारी की हमने, और फिर रमज़ान के बाद फिर वही काम शुरू कर दिया, फिर वही हमारी रूह आलूदा, फिर गुनाहों का बोझ, मरने से पहले फिर हम तैयार हो गए जहन्नम के लिए। इतना बड़ा फ़ायदा, इतनी बड़ी अल्लाह की रहमत, इतनी बड़ी बख्शिश का चांस, लेकिन हम फिर तैयार हो गए किसके लिए? जहन्नम के लिए, अल्लाह के गैज़ो गज़ब के लिए। तो प्यारे भाइयों, ये रमज़ान आया है हमारी ज़िंदगी संवारने के लिए, ये नेकियां बड़ी अजीम हैं, लेकिन इनको हमने बचाना है। एक और बात, छोटी सी बात, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि हर सोमवार और जुमेरात को ये जो हम नेकियां करते हैं, नमाज, रोज़ा, कुरान की तिलावत और दूसरे बाकी जो ज़कात, सदकात, ये फरिश्ते अपने अल्लाह के बंदों का हिसाब नेकियां लेके जाते हैं अल्लाह के पास। अल्लाह ताला कबूलियत के साइन कर देता है। अल्लाह ताला क्या करता है? उस पर अपने कबूलियत के साइन करता है। उनमें से एक दो बंदे ऐसे आते हैं कि जिनकी 3 दिन से नाराज़गी ज़्यादा होती है, 3 दिन से ज़्यादा, क्योंकि अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि किसी मोमन के लिए, किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि 3 दिन से ज़्यादा वो अपने किसी दोस्त के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ, अपने भाई या बहन या अजीज़ व अकारब के साथ ज़्यादा नाराज़ रहे। कितने दिन जायज़ है? हलाल कितने दिन? लड़के सिर्फ 3 दिन। 3 दिन से ज़्यादा हलाल नहीं तो क्या हुआ? 3 दिन से हलाल नहीं तो क्या हुआ? हराम। हराम है ना, लेकिन हम हराम इस्तेमाल करते। हमसे 10 दिन से ज़्यादा, 20 दिन से ज़्यादा, कई साल हो गया, कई 10 साल, कई 40 साल, कई तो माशाल्लाह हो जे कर्मा वाले ज़िद्दी बंदे आ। एडा अग तो बेखबर, जहन्नम तो बेनियाज, वो समझते उत्थे साड़ी अपनी चलनी आ, उत्थे कोई MNA MP बचा लूँ या कोई लुक के लंघ जाएंगे, अल्लाह नू नऊज़ बिल्ला पता ही नहीं लगना, जन्नत इदा ही होनी है, वाड़ा बूआ खुलना है, भज के वड़ जाना है, किन्ने पूछना है, नऊज़ बिल्ला। वो ऐसे अल्लाह के इस सिस्टम को इतना कमज़ोर समझता है, और वो अपने बच्चों को कह देता है, ओए खबरदारो मुंडियो, मेरी मंजी नू हथ ना लावे जे तुसी हलाल दे जे, मंजी नू हथ नहीं, मरण तो बाद भी लड़ाई जारी। तो अल्लाह ताला पता क्या फरमाते हैं? ऐ फरिश्तों, याद रखो, जिस आदमी ने 3 दिन से ज़्यादा नाराज़गी को ख़त्म नहीं किया, सुलह नहीं की, उसकी नेकियां मेरे पास नहीं लानी। अब कितने कीमती गर्मी के रोज़े वो पड़े हैं, वो ऊपर लेके नहीं, फरिश्ते ले जा सकते हैं अल्लाह की इजाज़त के बगैर? ले जा सकते हैं? साहब इधर इतने ज़मीन पर रोलदे फिर दिया नेकियां, किसी 10 साल हो गए ने ओदियां नेकियां रोलन डियां ने, साल हो गया, 10 साल, 40 साल नेकियां रोलन डी, जे मर गया खुदा न खास्ता एवं जिद च, इस तकबर ते ओंदियां नेकियां कबूल किन्ने करानी? वो इत्थे रह गए तो फंस गया होते जाके। सुलह कर लो, तौबा कर लो। आखिरी बार अल्लाह ताला ने इस महीने की वसासत से फरमाया कि वो लोग नेकियों वाले तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शैतान 2 तरीके से आदमी को गुमराह करता है। एक आदमी को नेकियों की तरफ आने नहीं देता, नेकी से उसे नफरत दे देता है। और छड़ बरा रोज़ा की रखना है, एवं लगे आ, नमाज की जाना है, एवं मौलवी उथे लम्बियां लम्बियां तलावत आते, नमियां नमियां नमाजा आते, गोटे गिट्टे थका देंगे, छड़ बरा। अच्छा, उसको नफरत, नमाज का शौक ख़त्म, नेकी का ख़त्म। और पैसे की देने छाड़े ना, मौलविया ने आप दी जेब च पाने, रोज़ ऐलान कर देते तो पूरी पैंदी ही नहीं। वो मस्जिद कदों दी बन गई आ,
हुण किहड़ी लोड़ है इन्हां नूं चंदियां दी, एवें इन्हां नूं आदत पै गई, इन्हां दी भुख मिटनी ही नहीं, वो करून वाला सिस्टम। अच्छा, एक तो ये नेकी से रोक देता है, गुमराह कर देता है। दूसरा दूसरे लोगों के पास आता है, ओ माशाल्लाह तू तो पहले सफदा नमाजी है, पागल है सारे बेवकूफ जन्मी, तू कल्ला ही जनती, तू रोजे रखे माशाल्लाह इन्ने वधिया, तू ज़कात भी देना है। उसको अपने नेकियों का जो है वो घमंड दे देता है, उस पर उजब आ जाता है, उसके ऊपर वो क्या करता है, खुशफहमी में मुब्तला हो जाता है और फिर दूसरे भाइयों को हकीर समझता है। लेकिन उसको पता नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन बंदों के लिए एक आवाज़ लगाई है, कुल या इबादी, कुल या इबादी। जानते हो उसका माना क्या? अल्लाह 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 कितना प्यार, वल्लाह हमारे साथ हमारे माँ बाप भी इतना प्यार नहीं की जितना अल्लाह हमारे साथ प्यार करता है। अल्लाह फरमाता है, या इबादी, है मेरे वो बंदो, ऐ मेरे वो बंदो। कौन से? नमाजी नहीं, रोजेदार नहीं, हज ज़कात करने नहीं। कौन? अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, जिन्हां दे बड़े गुनाह, बड़े जराइम, बड़े गुनाह, इन्ने जराइम, इतने भैड़े भैड़े गुनाह, इतने गंदे गुनाह कि वो अल्लाह के सामने चेहरा दिखाने से मायूस हो चुका है कि मैं केड़े मुँह ना अल्लाह को मंगा, मेरे तो गुनाह ही एडे भैड़े, इन्ने गंदे, कोई कबर मैं नहीं छड़ी, कोई दरगाह नहीं छड्या, अल्लाह ताला दी तौहीन की, अल्लाह ते एतमाद ही कोई नहीं, अल्लाह ते भरोसा ही कोई नहीं। कड़े रस्से धागे तावीज़, अल्लाह ने पेट च मैनू पैदा किया, बचाया बीमारियां तो, मुसीबतां तो, खाणू पीणू रहमतां नाज़िल कीतियां, गन्ने खरबूजे मतीरे पता नहीं की कुछ बना दिता, सारा कुछ उस बनाया। आप वंज़लना मिन समाई मा, पानी उतो आसमाना तो आया, व फिस समाई रिज़्क़ुकुम व मा तुअदून, फरमाया मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून, इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। अल्लाह फरमाते हैं, व मा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। अल्लाह फरमाते हैं, वतवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत, मरने वाले पे भरोसा हो ही नहीं सकता, वो जो अपने आप को नहीं बचा सकता उस पर आप भरोसा करते हैं। आपको अगर खुदा न खास्ता को कहता है कि ये छत का कोई भरोसा नहीं, कोई इंजीनियर आपको कह देता है कि इसकी मियाद ख़त्म, पता नहीं होने आई कि थोड़ी देर रुके आज कल बस, तो इस छत ले नमाज पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे ना जी मौलवी साहब, असी किलोमीटर दूर चले जावे, असी नहीं इतने शहादत नहीं पानी आके मैं थोड़े को खाम खा, ये तो खुदकुशी की मौत आ। तो अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, देखो तो जरी, सोचो तो थी कि जो मौत जिसको खुद आनी है वो भरोसे के काबिल है, वो एतमाद के काबिल है। फरमाया वो काबिल है, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अल हय्य अल क़य्यूम। फरमाया मौत तो बड़ी दूर की बात है, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, वो तुम्हारे लिए इतना खबरदार, इतना तुम्हें पहरा दे रहा है, तुम्हारी ज़िंदगी का पहरेदार बन के बैठा है अल्लाह, और वो सोता भी नहीं, उसको ऊँघ तक नहीं आती। हो सकता किसी वक्त मेरे बंदे को ज़रूरत पड़ जाए, रात में, दिन में, हाँ जी, सुबह में, शाम में, शहरों में, देहातों में, पानियों में, खुशकियों में, जंगलों में, कहाँ मेरे बंदे को ज़रूरत पड़ जाए और वो मैं बुलाए और मैं आराम कर रहा हूँ। इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवत अद्दाई इज़ा दअन। अल्लाह फरमाता मैं दुआओं को कबूल करता हूँ, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारे करीब हूँ, दुआ तुम करो कबूल मैं। हमें यकीन ही नहीं, अल्लाह पे भरोसा ही नहीं, हम तवीज़ बांधते हैं, काले रस्से हर नौजवान के हाथ में, हमारी हर बहन के हाथ में केजी फलां दरगाह का रस्सा है। क्यों? इससे बेवसीर दूर होती है, इससे शुगर कंट्रोल होता है। तो अल्लाह ने तो ये फरमाया था, इदा मरिज़तु फहुव यशफीन। अल्लाह ने आपको 40 साल तक कोई बीमारी नहीं लगाई। किसने रखा महफूज? किसने इतनी लंबी सेहत दी? अगर थोड़ी सी बीमारी आ गई तो तेरी ज़बान उसके दरबार पे हिल नहीं सकती, तो उससे मांग नहीं सकता, अल्लाहुम्मा अश्फिनी अल्लाहुम्मा अंता शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफा ला युगादिरु सक़मा। धागे बांध लिए तुमने, तुम्हें धागे दे के ठीक करते हैं, खुद डॉक्टर से ऑपरेशन करवाते हैं, तुम जानते हो कि वो बेबस हैं, लेकिन तुम अपनी इज्जत को भी बर्बाद, अपने माल को भी, अल्लाह की तौहीन करते हो। लेकिन इतने गुनाहों के बावजूद अल्लाह फिर प्यार करता है। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, ऐ वो बंदो जिन्होंने मेरी बड़ी तौहीन की, मुझसे बड़े दूर चले गए,
मेरे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की, वमा क़दरुल्लाह का कदरी, मेरी कदरदानी नहीं की। उनको बुलाया, क्या कहा? ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत इतनी वाफर है कि तुम भी मायूस ना हो, मायूस ना हो। करो क्या, करना क्या है फिर? फरमाया जो बोरियां भर के स्टोरों में तुमने गुनाह रखे ना छुपा छुपा के, वो लाओ अल्लाह के दर पे बिखेर दो, अल्लाह के दर पे अपने गुनाह बिखेर दो और थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाओ। नदामत अल्लाह से डर कर एक मक्खी के सर के बराबर अल्लाह के खौफ से तुम आंसू बहा दो। अल्लाह फरमाते हैं मैं सारे गुनाहों को माफ़ कर दूँगा। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, अल्लाह एक भी नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह फरमाता है एक गुनाह भी बाकी नहीं रखूँगा। और फिर इससे भी अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का जो है वो इजहार किया। फरमाया ये माफ़ी नहीं, माफ़ी नहीं, फरमाया इल्ला मन ताबा व आमना व अमिल अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। फरमाया तुम्हारी खोटी करेंसी, जेली पैसे, तुम्हारे जेली करेंसी फड़े पकड़े गए, तुमने कारखाना लगाया जेली करेंसी बना ली, हुकूमत ने छापा मारा पकड़ी गई, 1 अरब 2 अरब जेली। ऐसा कोई बादशाह हो कि वो कहे कि जाओ यार इसको सारी जितनी 2 करोड़ है 2 अरब करेंसी है ना, इसने चूँकि माफ़ी मांग ली है और कहा आइंदा कोई कारखाना नहीं बनाऊंगा जेली करेंसी का, इसको असली नकद नोट दे दो, देता है कोई? अल्लाह फरमाते जाओ तुम्हारे जेली करेंसी को, तुम्हारे गुनाहों को युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह नेकियों में तब्दील फरमा दे। बदलाओ मरने से पहले, तौबा करो अल्लाह से पहले। ये महीना है हमें दावत देता, फिर ज़िंदगी में पता नहीं आए कि ना आए। ये चांस है भाइयों, गिर जाएं, डर जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक हमारी नेकियों को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हमारे गुनाह हैं अपने फजल व करम से वो माफ़ फरमा दे। जो हमारे बीमार भाई हैं अल्लाह उनको सेहत आजिला कामिला नसीब फरमा दे। जो हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब दोस्त अहबाब फ़ौत हो गए हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्रों को जन्नत के बाग बनाए। अल्लाह ताला उनकी कब्रों को ता हद निगाह वसी फरमाए। अल्लाह ताला हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब दोस्त अहबाब और जितने भी हमारे मुताविनीन हैं जो किताब व सुन्नत के मामले में हमारा साथ देने वाले साथी हैं, भाई हैं, नमाज़ी हैं और वो फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह तबारक ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस अता फ़रमाए। अल्लाह ताला जितने भी भाई बहनें अज़ीज़ व अक़ारिब तशरीफ़ लाए इनकी दिली मुरादों को पूरा फरमा दे। अल्लाह ताला अपने घर की ज़ियारत आप तमाम को नसीब फरमाए, मक्का भी दिखाए, मदीना भी दिखाए और मदीने वाली सरकार का सच्चा ताबेदार भी बना दे। आपके सच्ची ताबेदारी हमारे जो है वो दिल की जो है वो अताह गहराइयों से उससे हमारी वाबस्तगी अल्लाह कायम कर दे। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।